क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स क्लास 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में लास्ट क्लास में उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बने ये भी हमने पढ़ा। ऑर्डर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं अगर मुझे एलिमेंट्स पता हो तो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो आप कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो। अब जब आप मैट्रिक्स बना सकते हो तो मैट्रिक्सों का तो नाम होगा, उस मैट्रिसेस का नाम भी तो होगा, तो वही नाम हम लोगों को पढ़ना है। अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमने डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में लिखा। ऑर्डर कहने का मतलब हमने कब बताया, यानी कि m इंटू n ऑर्डर होता है, मतलब m रो और n कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं उसको कहा जाता है ऑर्डर। तो m इंटू n, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड m इंटू n इज कॉल्ड ऑर्डर। m इंटू n इज कॉल्ड ऑर्डर। ये आप लोग ध्यान रख लेना है। अब बात आती है कि अगर हम लोग यहां मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, सिर्फ एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। 1 into 2 मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स, 1 into 3 इज द रो मैट्रिक्स, 1 into 4 is the row matrix. They are the row matrix. सिर्फ एक रो होगा, कॉलम कितने भी होंगे वह रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्लियर है? A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में एक रो है, यानी पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट 5 है, पहला रो दूसरा कॉलम एलिमेंट 18 है, तो एक रो हो गया और 2 कॉलम हो गए। तो क्या बन गया हमारे पास? दैट इज अ रो मैट्रिक्स। एक रो 2 कॉलम्स, कितने भी बना सकते हैं। उसी तरीके से मान लो एक मैट्रिक्स हमने एक रो 4 कॉलम का लिया, मान लिया बी मैट्रिक्स है हमारा, जिसका एलिमेंट है एक ही रो है 2 √5 -9 एंड 0। एक रो है और 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो क्या कहा जाएगा? दैट विल बी द रो मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग। आप सोचोगे कि भैया अभी तो रो मैट्रिक्स तो हुआ, क्या कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है क्या? अब दिमाग में आ जाएगा, यस, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। अब सोचो जरा, जैसे मैंने रो मैट्रिक्स बताया वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितने भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स में क्या था? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना? सिर्फ एक रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। किसका? कॉलम मैट्रिक्स का। मान लिया ए मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ एक कॉलम वर्टिकल लाइन में है, 2, 7 एंड -3। कितने कॉलम है? एक। रो कितने हो गए? 1, 2, 3, 3 रो का फॉर्मेशन हुआ। और कॉलम कितने हैं? 1, तो 3 into 1। तो मेरा कहने का मतलब है रो कितने भी हो सकते हैं, अगर कॉलम सिर्फ एक है तो हमारे पास क्या होगा? वह कॉलम मैट्रिक्स होगा। 2 into 1, 1 कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स होगा। 3 into 1, एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स होगा। 4 into 1 क्या हो जाएगा? वो अभी कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही कॉलम है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग मैट्रिक्स के टाइप में आगे का अगला हमारे पास मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कहने का मतलब, या इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हैविंग एनी ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसका हर एलिमेंट जीरो हो, हर एलिमेंट जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? वह जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा, या उसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप लोग। कोई भी मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट, मान लो आपने 2 रो 3 कॉलम का मैंने मैट्रिक्स लिया, उसके हर एलिमेंट 0 0 हैं, हर एलिमेंट 0 0 है, क्या होगा? वो ऑलवेज वह जीरो मैट्रिक्स माना जाएगा। एनी मैट्रिक्स having all the elements are zeros, then it is called null matrix। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो? अब आते हैं हम लोग अगला टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूं कि आपने लूडो का बोर्ड तो देखा होगा। अपन लोग कहां, सांप सीढ़ी का खेल लूडो के बोर्ड में होता था कि नहीं था? सांप सीढ़ी का खेल, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक कौन पहले पहुंचेगा। पहला रो में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10-10 एलिमेंट थे, था कि नहीं था? तो बताओ, 100 एलिमेंट है और एक में 10-10 का एलिमेंट लिया गया, एक रो में 10 एलिमेंट है, तो टोटल कितने कॉलम बनेंगे, कितने रो बनेंगे, ये भी डिसाइड करना होगा। यानी अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब कि जब सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे तो हमने मैट्रिक्स के बारे में सोचा ही नहीं था। तो अब आते हैं, अगर सांप सीढ़ी की देखोगे, सबसे पहले बॉटम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का नंबर होता है। फिर उसके बाद 11 12 13 14 इस तरह का आता है कि नहीं आता है? तो बताओ टोटल कितने रो बना हुआ था? 10 रो बना हुआ था। कॉलम कितने बने हुए थे? 10 कॉलम बना हुआ था। तो मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया? बराबर है, हॉरिजेंटली भी बराबर है और वर्टिकली भी बराबर है। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं ना। तो इसीलिए यहां पे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या कह सकते हैं? वह मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और साथ में नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। Any matrix having same numbers and same column is called square matrix. If any matrix having n rows and n columns, then it is also called matrix of
n into n order, and this is also called मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ध्यान रखोगे आप लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां पे, एनी मैट्रिक्स हैविंग n रो n कॉलम, हैविंग n रो n कॉलम, रो और कॉलम बराबर हो गया, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एनी मैट्रिक्स हैविंग m रो m कॉलम, it is the matrix of a square matrix of order m। Any matrix of order 2 row and 2 column, 2 row and 2 column, it means a square matrix of order 2। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के बराबर होंगे, दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं। एनी मैट्रिसेस और एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n and m is not equal to n, then it is called rectangular matrix। This is called rectangular matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल आप लोग देखिए, हमने मैट्रिक्स क्या लिया, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 7 2, सेकेंड रो में 6 and -4, 2 रो 2 कॉलम, 4 ही एलिमेंट होंगे। 3 रो 3 कॉलम के एलिमेंट्स में क्या हमने दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या है 8 3 6, फर्स्ट रो का एलिमेंट, सेकेंड रो का 7 √3 -4 -9 1/3 and 0, कितने रो हो गए? 3 रो एंड 3 कॉलम्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा? याद रखना, सांप सीढ़ी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल कौन सा मैट्रिक्स बना रहा है? वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है। अगला हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डेफिनेशन नहीं है यहां पे, एक यहां पे मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट्स। अब बात आती है स्क्वायर और रेक्टेंगल वर्ड हम यूज कर रहे हैं और डायगोनल छोड़ दें, स्क्वायर यूज कर रहे हैं और रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, क्या डायगोनल छोड़ दें? तो हमें डायगोनल पे भी बात करनी होगी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स जिसका पोजीशन, एलिमेंट का पोजीशन, वो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन रो और कॉलम बराबर होता है। अगर देखा जाए, हमने कहा A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम, यानी कॉलम पोजीशन एंड रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन दोनों सेम है। A22 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब रो का और कॉलम का दोनों का पोजीशन सेम है। A33 इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम? दे आर द कॉल्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन बोथ आर सेम। यही तो है वहां पे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास m into n ऑर्डर का है तो उसके एलिमेंट aij हैं, जहां पे i और j दोनों बराबर होगा वहीं पे वह एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा। लेट a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट aij be an m into n order of matrix, the element of aij for which I equal to j are called diagonal element of A. And what is diagonal element of A? M into n order, A11, A22, A33, A44, they are the diagonal elements. They are the diagonal elements. ये चीजें तो है हमारा। क्लियर है? अब एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स A
हमारे पास फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है? 3, 2, -1। सेकेंड रो में क्या है? √5, 5/8 एंड 7। एंड थर्ड रो में 6, -4 एंड √2। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 है कि नहीं है? डायगोनल एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, A11, A22 5/8, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम √2, A33 √2। यानी हमारे पास कह सकते हैं यहां पे, इसका मतलब है A11 का पोजीशन वाला एलिमेंट, A22 के पोजीशन वाला एलिमेंट और A33 के वाला पोजीशन वाला एलिमेंट, उसे हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? क्लियर है यहां पे? चलिए, अब तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स बताया किसी भी मैट्रिक्स का। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स पर आ गए तो हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स भी सोचना पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डायगोनल एलिमेंट के बाद हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हमने डिफाइन किया, तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी डिफाइन करने होंगे। क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट, हर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal elements is 0 called diagonal matrix. Called diagonal matrix. Diagonal matrix is always a square matrix. आपको यह ध्यान रखना है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं? इफ A इक्वल टू अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट Aij of order n into n, of order n into n, be a diagonal matrix if Aij is equal to 0. कब? when I is not equal to j, I और j बराबर नहीं है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया और वह 0 के बराबर होना चाहिए। एंड Aij इक्वल टू Aij वेयर I इक्वल टू j। अगर I इक्वल टू j है तो हमारा Aij एग्जिस्ट करेगा। अगर I इज इक्वल टू j नहीं है तो वहां पे 0 लेंगे, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब इसको अगर मान लो मैंने 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूं, अगर हमने 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो A इज इक्वल टू A11 0 0, फर्स्ट रो लिखा, सेकेंड रो में 0 A22 0, थर्ड रो के लिए 0 0 एंड A33। दे आर द डायगोनल मैट्रिक्स। यह डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, वह 3/3 का है, उसे हम क्या कह सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? देखोगे डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है और नॉन डायगोनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है, फर्स्ट रो 6 0 0, सेकेंड रो 0 4 0, थर्ड रो 0 0 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे A11 6 है, A22 4 है, A33 -2 है। यहां पे यह A11 A22 A33 की वैल्यू है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी 0 हैं, उसे हम क्या कहेंगे? दे आर द डायगोनल मैट्रिक्स। अगला हमारे पास टाइप्स है
स्केलर मैट्रिक्स। अगला है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देने की बात है कि अब आप रिलेट करोगे, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब स्केलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose every non-diagonal elements are 0 but all the diagonal elements are same, equal, then they are called scalar matrix. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, a square matrix in which non-diagonal element is 0 and all the diagonal elements are same or equal, then it is called scalar matrix. अब देखोगे, इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में, तो डायगोनल एलिमेंट अलग अलग थे, लेकिन अब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करें, क्या लिखेंगे? If A be a scalar matrix, A equal to matrix Aij n into n be a diagonal matrix, then क्या होगा? Aij is equal to 0 when I is not equal to j, and Aij equal to k when I equal to j. तो जहां रो और कॉलम का पोजीशन सेम है वहां पे k है, और जहां रो और कॉलम का पोजीशन सेम नहीं है वहां पे 0 है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया और डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया हमारा? वहां पे सेम एलिमेंट्स हो गया। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 3/3 में ही इसको रिप्रेजेंट करूं तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, फर्स्ट रो लिख रहे हैं k 0 0 0 k 0 0 0 k, थर्ड रो के लिए 0 0 k। क्या हो गया हमारे पास? दे आर द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्लियर है? अगर मैंने क्या लिखा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। k के रूप में लिखा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर में ले रहे हैं। फर्स्ट रो 5 0, सेकेंड रो 0 5। क्या हो गया हमारे पास? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट में क्या है? 5 है। दे आर द स्केलर मैट्रिक्स। इस तरीके का हमारे पास एग्जांपल है। इसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान दोगे जरा, यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या कहता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट पे 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान से, यहां पे सभी एक दूसरे से, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने किस पे आया? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो द डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स है भी, तो यानी कहने का मतलब यहां पे है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यह यूनिट मैट्रिक्स तब होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे? 1 होगा, 1 ही होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is called identity matrix if Aij equal to 0 when I is not equal to j, and Aij equal to 1 when I equal to j. This is the identity matrix, and simply इसे मैट्रिक्स में हम
कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अगर मान लिया जाए I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2/2। अगर हमारे पास I3 लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3/3। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मान लिया जाए I2 लेना है, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कहने का मतलब 2 रो 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स I2 क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो 1 0, सेकेंड रो 0 1, यही होगा कि नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट में होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 है, नॉन डायगोनल 0 है। सेकेंड एग्जांपल मैं I3 ले रहा हूं 3/3 के लिए, 3/3 के लिए, 3 इंटू 3 के लिए, जिसको ऑर्डर 3 भी बोलते हैं। I3 मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, पहला रो 1 0 0, सेकेंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1। क्लियर है? दे आर द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।